जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है डॉक्टर शुएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज आए हैं हम पोल्ट्री फार्म पे। बिग बर्ड पोल्ट्री फार्म है, एक कंट्रोल शेड है पूरा का पूरा। आप ये सारा देख सकते हैं। और इस एक शेड के अंदर जो चूज़ा डाला गया, ये कल क्या थी? कल 29 तारीख थी, और 29 तारीख को ये जो चूज़ा है ये डाला गया है। ये तकरीबन कोई 16,000 के आसपास है। 16,000 के आसपास ये चूज़ा डाला गया है इस शेड के अंदर। एक ये शेड है और एक इसके ऊपर है और एक साइड पे है। 16,000 तीनों शेडों के ऊपर ये चूज़ा डाला गया है। उसके अलावा ये पूरे का पूरा कंट्रोल शेड है। ये फीड आप देख सकते हैं, ये फीड के बर्तन हैं। इनमें सारी फीड जो ऑटोमेटिक आती है। उसके अलावा जो पानी आता है, ये निपल लगे हुए हैं यहाँ पे। जब भी कोई चूज़ा आके डिप करता है तो उसको जितना पानी पीना होता है तो वो उतना पानी पी लेता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो मुंजी डाली हुई है ताकि ये बरादा है, सॉरी। तो आप ये देख लें कि एक कंफर्टेबल माहौल दिया गया है चूज़ों को। और इसमें मोर्टेलिटी है जो उसकी रेशो भी बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा जो मेन मकसद है, ये आप फ़ैन देख लें। जितनी हीट अंदर चाहिए होती है उतनी हीट ये रखता है। और ये ऑटो सिस्टम है इसका सारा। और जितना इसने 3 मिनट के बाद ये चलता है और 1 मिनट के लिए, उसके बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाता है। जितनी हीट यहाँ पे चाहिए उतनी ये मेंटेन करके जो सारा सिस्टम लगा हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं। जी आप ये देख सकते हैं, ये सारा जो कंट्रोल है ये इसी कमरे के अंदर है। ये आप देख सकते हैं कि ये मीटर लगा हुआ है। ये आप देख लें मीटर। और इसके ऊपर ये हर 33 सेकंड ये चलता है। 33.4 सेकंड ये चलता है हर 3 मिनट के बाद। तो जो भी यहाँ पे हीट शेड के अंदर जो निकालनी होती है वो निकाल देते हैं। जितना हीट इसमें हीट रखनी होती है वो उसके हिसाब से ये सारा सिस्टम जो है, ये मीटर लगा है। इसके अलावा एक मीटर इधर लगा है। इसके अलावा जो मेन मीटर, छोटे जो मीटर लगे हुए हैं वो इसके अलावा शेड के अंदर भी लगे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ जो बातें हैं, फीड कैसे डालते हैं, किस वक्त डालते हैं, इनसे पूछेंगे। ये हमारे भाई हैं तो इनसे हम पूछेंगे कि ये फीड किस वक्त डालते हैं और कितनी मिकदार के अंदर। 16,000 चूजे को इस शेड के अंदर, जो एक शेड है इसके अंदर कितनी डालते हैं जी? तो आप किस वक्त और कितनी फीड डालते हैं? इस वक्त तो हमने जो है पहली दफा आया है चूजा, इसको 2 बोरी से स्टार्टिंग शुरू की थी यानी। ठीक। 2 बोरी से जैसे जैसे खाता जाता है वैसे ऐसे इसको ज्यादा फीड डालते जाते हैं। ये तकरीबन कोई 45 दिन के अंदर या 40 दिन के हाँ, अंदर? 40 दिन के अंदर जब जाता है वो तो फीड इसकी जरिए है ना वो हो जाती है 24 घंटों की, तकरीबन 50 से 56 बोरी हो जाती है। अच्छा, ये मन की होती है कि 50 के? 50 किलो 50 kg की पैकिंग होती है। और ये जब 40 दिन पे जाता है तो 50 से 60 के दरमियान जो तोड़े हैं वो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर वो लग जाते हैं। तो इसके अलावा आप ये सारा आपको हम दिखाते हैं, आ जाए आप। ये टोटल मोटरें लगी हुई हैं जो कि फीड को आगे हर जो बर्तन लगा हुआ है उसके अंदर सारा को मुनासिब मकदार के अंदर जितनी चीज़ें को कम होती है इसके अंदर से उतनी इसके अंदर और आ जाती है। इसके अलावा जो पानी वाला ये सिस्टम है, इसके नीचे जो है ना ये निपल लगे हुए हैं सारे। इसके अलावा बच्चों के अंदर भी जाते हैं, वो पीते हैं, वो जैसे ड्रिंक करते हैं पानी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये टोटली कंट्रोल शेड है। इसके अंदर आप हमें देख लें कि कितना पसीना आ रहा है। इतने में ये बच्चे जो हैं वो खुशहाल हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चे। देख लें कि ये इस शेड के अंदर ये सारा जो चूज़ा है ये 16,000 चूज़ा है। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि ये बड़े सुकून के साथ फीडिंग कर रहे हैं जो इनको फीड दी जा रही है। इसके अलावा अगर आप आगे अच्छी तरह से देख लें तो चूज़े बड़े आराम से पुरसुकून माहौल से अपनी फीड खा के जैशी कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेन मकसद होता है फार्म बनाने की जगह, उसके लिए एक तो फार्म उस जगह पे बनाना चाहिए जहाँ पे आपकी बड़ी से बड़ी गाड़ी भी जो है वो आराम से आपके फार्म तक पहुँच जाए। और दूसरी बात ये कि जब आप कोई भी चीज़ बाज़ार से लेके आते हैं तो वो उसकी जो फराहमी है वो भी आप तक आसानी से आ जाए। इसके अलावा जो कोई भी इसके मसले मसाइल हैं, आपको कोई मेडिसिन चाहिए, और इसके अलावा आपने चूज़े को शहर लेके जाना है या फिर चूज़ा आप जब लेके आते हैं तो उसको एक मुकम्मल जो ट्रांसपोर्ट है उसका रास्ता जो है वो एक
मेन रोड के आसपास होना चाहिए, मेन रोड के बिल्कुल पास भी नहीं होना चाहिए, मेन रोड से इतना दूर होना चाहिए कि आप आबादी से इसको दूर रख सकें, ताकि वहाँ पे लोगों का जो आना जाना है वो बहुत कम हो, और जो काम करते हैं यहाँ पे सिर्फ वो ही लोग यहाँ पे आते हैं, इसके अलावा कोई बंदा नहीं आता। और आप दूसरी बात ये कि जब ये जो ब्लेलर है ये तैयार हो जाता है, उसके जब ये तैयार हो जाता है तो इसको जब आपने सेल करना है, शहर तक पहुँचाना आपके लिए आसान हो। ये जो फार्म है ये मेन रोड से तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के फासले पे है, और इसके अलावा मेन रोड आगे शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे 2 शहर लगते हैं, एक साइड पे यहाँ पे फूल नगर लगता है, और दूसरी साइड पे इस तरफ मोरकुंडा जो शहर है वो लगता है। तो इनको तकरीबन वो 10 किलोमीटर ही मोरकुंडा है और 10 किलोमीटर ही इस तरफ फूल नगर है। तो यहाँ पे जो है आसानी के साथ जो भी चीज़ मंगवानी होती है वो भी आसानी से फराहम हो जाती है। इसके अलावा जो जब चूज़े को लेके जाया जाता है तो उसके अंदर कोई मुश्किल पेश नहीं आती। इसके अलावा अगर कोई चीज़ रह गई है तो हम अगले सेशन के अंदर बात करेंगे। हालाँकि मेडिसिन का रह गया, मेडिसिन जो भी मसला आता है डॉक्टर साहब यहाँ पे आके टूर करते हैं, जो भी मसला होता है वो रिकमेंड कर देते हैं, और उसके हिसाब से इनको ट्रीटमेंट भी कर दिया जाता है इनका। तो आज तक के लिए इतने, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।